आज की वीडियो कमीज़ के ऊपर है। इसकी मुकम्मल कटिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ पॉइंट, कुछ भी चीज़ बेसिक का मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हर चीज़ इसका निचोड़ मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 100 डेज़ का जो चैलेंज मैंने ले रखा था उसको मैंने तकरीबन मेरी कंप्लीट होने को है। 7-8 ही वीडियो रहती हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों इनमें कमीज शलवार जो पाकिस्तानी ड्रेस है, पंजाबी ड्रेस है, उसको मैं मुकम्मल कंप्लीट कर दूँ कि ताकि आप लोगों को बेसिक जो चीज़ है ना वो क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बहुत मज़े की बात बताऊं कि 100 डेज़ चैलेंज कंप्लीट होते ही मैंने एक और चैलेंज ले रखा है जो आप लोगों को मैं जल्द ही बताऊंगी। उसकी अभी मैं तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। और बाकी ये है कि मैंने ये मेज़रमेंट लिया। अब जिस सबसे पहले मैंने मेज़रमेंट जो लिए हैं, ये कुछ मैंने कमीज़ से लिए हैं और कुछ बॉडी से मेज़रमेंट लिए हैं। अगर आप लोगों ने अपनी कमीज़ को बेहतर करना है, ठीक है, यानी कि मेरी कमीज़ में कोई किसी किस्म का फॉल्ट ना रहे, तो आप लोगों ने मेज़रमेंट इस तरीके से लेने हैं। लंबाई मैंने 41 इंच ली है, तीरा 15 इंच है, चेस्ट 22 है, वेस्ट जो है वो 21 है, हिप जो है वो 25 इंच है। ये जो मेज़रमेंट है इतने ये मैंने ली हैं सिली हुई कमीज़ से, जो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल थी मुझे, यानी कि इसका जो फिटिंग का एरिया था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, तीरा भी इसका बिल्कुल क्लियर था। अब इसके बाद नेक का यानी कि गर्दन का ऑल राउंड में मेज़रमेंट लिया है। इसको मैंने यानी कि मुकम्मल वीडियो बनाई है, उसको आप लोग विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो कि नाप किस तरीके से लेना है, ठीक है, नाप मैंने ले लिया है। इसके बाद चेस्ट का ऑल राउंड मेज़रमेंट लिया है, 46 इंच लिया है। इसके बाद हिप का मेज़रमेंट लिया है ऑल राउंड में टाइट करके, टाइट से मुराद ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि अपने बॉडी के ऑल राउंड ऐसे घुमा के बिल्कुल टाइट में लेना है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई फिंगर वगैरह नहीं देनी, बिल्कुल टाइट में आपने मेज़रमेंट लेना है। मेरा 46 आया है और एक मेरा 45 आया है। शोल्डर टू वेस्ट मैंने मेज़रमेंट लिया है। ये जो हम लोग कमर की सिलाई लगाते हैं, कहाँ पे हम लोगों को फिटिंग की सिलाई देनी है, वो अगर एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता चलेगा तो हमारे कई सारे यानी कि मसले बन जाते हैं। गला पीछे जा रहा है, कमीज़ उठी हुई रहती है, कमीज़ के आगे जोल बना हुआ होता है, डिफरेंट चीज़ें हमारी यानी कि आती हैं। इसके बाद साइड की स्टिच मैंने ली है। साइड की स्टिच लाजमी होनी हमारे पास है। अगर ये भी हमारे बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो हमारी कमीज़ तब भी आगे की तरफ से उठती है और साइडों से इसके कोने निकलते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के बहुत सारे जो यानी कि कंफ्यूजन है वो सारे डाउट आज आपके क्लियर करूंगी कि आर्म होल में जोल आता है, बैक की तरफ जोल आता है, फ्रंट कमीज में जोल आता है, फिर जी बाजू ऊपर उठाते हैं तो साइड की स्टिच जो है वो ऊपर को उठ जाती है, कमीज घूमती है, बाजू घूमता है। मुकम्मल आप लोगों को आज मैंने निचोड़ बता देना है। आज आप लोगों ने मुकम्मल ध्यान से वीडियो को चेक करना है, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ को फोल्डिंग है तो इसलिए मैं यहाँ पर बैक का जो आधा इंच है मुझे बड़ा रखना है। आपका गला पीछे जा रहा है, आप लोगों ने हर चीज़ को छोड़ देना है कि मेरा गला पीछे जा रहा है। इसमें मैं ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका गला भी पीछे नहीं जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ को साइड में रख देना है और इस फार्मूले को एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना है। ट्रायल आप लोगों ने अपने ड्रेस के ऊपर करना है, अपनी कमीज़ के ऊपर करना है। एक काटन का यानी कि कमीज़ ले ले या खद्दर का ले ले, ठीक है, इन दोनों कपड़ों में से कोई सा भी कपड़ा लेके आपने अपनी कमीज़ के ऊपर ये फार्मूला ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि कितना आप लोगों की सिलाई में परफेक्ट हुए। मुझे लगता है कि आप 100-200 यानी कि अपनी कमीज़ में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे इस क्लास के बाद। मेरी ये जो क्लास है कमीज़ की 2 से 3 पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि मुझे मुकम्मल तौर पे आप लोगों को डिटेल देनी है। आधा इंच हम लोगों का पीछे का जो है गला जाता है, उसकी वजह से है ये हमारी डिफरेंट तरीके यानी कि होते हैं कि जिसकी वजह से कमीज़ हमारी पीछे जाती है। तो उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक वीडियो का, आप उस वीडियो को चेक करो कि हमारा गला पीछे क्यों जाता है, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 12 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि हमारा गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपनी चेस्ट का जो मेज़रमेंट हमने लिया था टाइट चेस्ट का, ठीक है, जो हमारी चेस्ट का टाइट मेज़रमेंट है उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 5 हिस्सों में। 5 हिस्से में हमारा जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच, ठीक है। 9 इंच आप लोगों का कोई भी मेज़रमेंट आ सकता है। 46 है मेरा, आप लोगों का कोई और भी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का है उसको 5 हिस्सों में बांटना है। 5 हिस्से में मेरा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच का हर एक मेज़रमेंट से आपने 1 इंच कम करना है, ठीक है। जो आधा इंच आप लोगों ने लिया है इसके बाद आप लोगों ने 1 इंच पर ऐसे 1 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद आपने अपनी कंधे का निशान लेना है, ठीक है, इस तरीके से।
8 इंच का मेरा ये निशान आ गया है, ठीक है। तीरे का जो मेजरमेंट है वो है हमारा 15 इंच का, ठीक है। गला हम लोग छोटा गला बनाएंगे क्योंकि गर्दन का मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है बिल्कुल बेसिक वाला, हम लोगों को नेक बनाना है, यानी कि ना ही बड़ा हो और ना ही छोटा। तो 15 इंच है, 15 इंच का हाफ आएगा हमारा 7.5 इंच, और इसमें सिलाई का हक फिर हम लोग लाजमी रखते हैं अगर गला हमारा नॉर्मल बना हुआ हो। अगर ज़्यादा चौड़ा बने तो हम लोगों को ये जो मेजरमेंट है आधे इंच का इसमें रखने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से सीधा कर देना है। इस तरीके से ये बिल्कुल सीधा करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों निशानों को भी सीधा कर लेना है, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा यानी कि आइडिया रहे कि हम लोगों ने ये किस लिए लिए है, ठीक है। इसके बाद इस जो ये वाला जो 8 इंच का मेज़र लिया है इसका हम लोगों ने करना है आधा। आधा करने के बाद अच्छा ये जो कंधे की यानी कि लेंथ है हम लोग छोटी, तो हम लोगों का कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। 4 इंच से स्टार्ट होता है और 9 इंच तक हमारा ख़त्म हो जाता है कमीज़ में। छोटी बच्चियों से लेके हर एक साइज़ का आप लोगों को बता दिया कि कंधा हमारा इनके अंदर ही रहता है, इससे बाहर यानी कि ऊपर भी नहीं रहता और इससे नीचे भी नहीं जाता। 9 इंच बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 26 इंच, 27 इंच, 28 इंच, 29 इंच चेस्ट हो, उनमें हम लोगों को 9 इंच का यहाँ पर यानी कि कंधे की लंबाई लेनी है। इसके अलावा हम लोगों को कंधे की लंबाई जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। अब जी फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से आप लोगों को कंधे की लंबाई लेनी है। अगर कंधे की लंबाई आप लोगों को आ रही है 10 यानी कि फॉर एग्जांपल 10 इंच आ गई और आप लोग 9 इंच ले रहे हो, अगर 11 इंच आ गई है तो 10 इंच लेनी है तो बिल्कुल नहीं लेनी, फिर आप लोगों ने 9 इंच ही रहनी देनी है। 9 इंच जब हम लोग रखेंगे तो हमारी यानी कि इस तरफ को चेस्ट का मेज़र जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर जो हमारा ऐसे वाला मेज़र होगा ना वो यानी कि ऐसे जब खींच पूरी आएगी और वो यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों को यहाँ ज़्यादा लेंथ में लेना है वो हमारा इस तरफ को ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कपड़े यानी कि लंबाई में कट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो हर एक यानी कि साइज़ में 20 इंच से लेके 30 इंच की चेस्ट लाइन तक आप लोग मस्ट ये रख लो। सबसे पहले तो आप लोगों ने हर चीज़ को साइड में कर देना है और 8 इंच का ही कंधा आप लोगों ने कट करना है, ठीक है। 8 इंच का ही कंधा आप लोगों ने कट करना है। इससे ज़्यादा हम यानी कि छोटा साइज़ है तो 7.5 कर ले, बड़ा है तो 8 इंच कर लें। अगर बहुत ज़्यादा यानी कि किसी की डिमांड आ रही है कि जी मुझे कंधा छोटा लग रहा है या कुछ उलझन वगैरह उनको है तो आप लोग 9 इंच तक लेके जा सकते हो, वरना आप लोग के लिए परफेक्ट मेजरमेंट 8 इंच का है, ठीक है। परफेक्ट मेजरमेंट 8 इंच कंधी की लंबाई है। छोटा यानी कि अगर साइज़ है तो आप लोग 7.5 इंच कर सकते हो। 7 इंच भी बहुत कम लोगों में किया जाता है, ठीक है। अब कंधे के यहाँ जो गले की लंबाई है वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 इंच का शोल्डर डाउन रखना है इस तरीके से। कमीज़ में हम लोगों को ये लाजमी चीज़ को रखना है। अब चेस्ट जो हमारी थी वो 22 इंच थी, 22 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 11 इंच। 11 इंच से हम लोगों को आगे की तरफ मार्जिन रखना है 2 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो ऐसे क्रॉस में एक लाइन लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो लाइन लगाई है इसका फार्मूला कुछ ये है कि 18 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच कोई भी चेस्ट लाइन है 20 इंच तक आप लोगों ने यहाँ से जो है ये वाला निशान आप लोगों ने लेना है 1.5 इंच। 21 इंच से लेके 24 इंच आप लोगों ने लेना है 2 इंच। 25 से 26 इंच 25 से जितना भी आगे आप लोगों का जाएगा फिर आप लोगों ने ले लेना है 2.5 इंच का निशान। ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो कि इसका फार्मूला ये है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी चेस्ट लाइन है कितनी, 22 इंच। तो 22 इंच की लाइन हमारी है। दूसरी वाली लाइन के 2 इंच का निशान हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो 2 इंच का निशान हम लोग यहाँ पर लेने से पहले हम लोगों ने ये जो आधा किया था इससे अंदर की तरफ को आधे इंच पर और बाहर की तरफ को आधे इंच पर निशान ले लेंगे। इन दोनों निशानों को हम लोगों ने इस निशान के साथ ऐसे मिला के सीधा करना है, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। ये दोनों निशान सीधा करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने 2 इंच का निशान बाहर की तरफ को लेना है इस क्रॉस से, ठीक है। ये वाला जो क्रॉस है इससे 2 इंच बाहर की तरफ को निशान लेंगे। इसके बाद आप लोग फ्रेंच कर्व जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर हाथ में महारत हो तो सबसे बेस्ट है
तो हम लोग इन निशानों को इस तरीके से मिला भी सकते हैं। बाकी मैं इसको वैसे भी हम लोग इस 2 इंच के निशान से ऐसे मिलाएंगे और इसके बाद इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग है और इससे हम लोग जब मिलाएंगे तो ये हमारी बैक आर्म होल की कटिंग है। याद रहे कि ये वाला जो निशान है ये भी हमारा 2 इंच का रहे और ये वाला जो क्रॉस है ये भी हमारा 2 इंच का ही रहे। ठीक है, ये भी मेरा 2 इंच का है और यहाँ से अगर ये वाला क्रॉस देखा जाए तो ये भी मेरा 2 इंच का है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने गोलाई के साथ इनको मिला देना है। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी फ्रंट बैक की, यानी कि पहले हम लोग बैक की कटिंग करेंगे, फिर हम लोग सामने वाले की कटिंग करेंगे। 2 पल्ले फ्रंट के हम लोग लेंगे पहले। यहाँ तक कट करने के बाद मैं यहाँ से 2 पल्ले लूँगी फ्रंट के और जो निशान लगाया था उस ही निशान के ऊपर हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो आधा इंच पीछे का बड़ा लिया है वो यहाँ से हम लोगों को सेम हर तरफ का सेम रखना है। ऐसे ये लो जी, ये हमारी फ्रंट की भी कटिंग होगी और बैक की भी होगी और यहाँ से हम लोग इसका निशान ले लेंगे। ऐसे फ्रंट आर्म होल की जब हम लोग कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को सेम नहीं रखना। हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ से हल्का सा हम लोगों को ट्रिम करना है ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट आकर बॉडी के ऊपर चिपक जाए, जिसकी मदद से आप लोग जैसे आगे की तरफ को नीचे झुकोगे तो आपका जो गला है वो नीचे नहीं गिरेगा। जितना यहाँ से आप लोग कम यानी कि ट्रिम करते हो उतना ही आप लोगों का गला आपकी बॉडी के ऊपर चिपका रहता है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो अब आप लोग ये नहीं करेंगे कि यहाँ से 1 इंच कम कर दें ताकि हमारा गला नीचे से गिर